जय हिंद बच्चों। हम आज बेलन के बारे में बात करते हैं। बेलन क्या है? अगर कहीं बेलन का क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले बेलन के बारे में जानकारी होना चाहिए। बेलन दिखता कैसा है, बेलन में रहता क्या क्या चीज़ है, बेलन का आर किधर होता है, बेलन का एच किधर होता है। हमें ये जानकारी रहेगा तब तो हम बेलन का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना। बेलन आप दो तरीका से, ऐसा भी बेलन बना सकते हैं या फिर आप बेलन को इस तरह से भी बना सकते हैं। या तो आप हरा बेलन बनाइए या फिर आप नीचे करके बेलन बनाइए, दोनों बेलन ही है। अब बेलन में होता क्या चीज़? सबसे पहले तो ये जानते हैं बेलन में रहता क्या है। बेलन में जानेंगे तब तो बेलन में है क्या क्या चीज़, तब तो उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आएगा। बेलन में सबसे पहले तो ये देखिए आप, बेलन में दो वृत्त होता है, एक नीचे वृत्त होता है, एक ऊपर वृत्त होता है। दो वृत्त होता है, एक वृत्त यहाँ होता है। अगर ये नीचे वाले बेलन का बात करते हैं, इसका वृत्त इधर होगा और एक वृत्त यहाँ पर होगा। यानी बेलन में दो वृत्त होता है, बेलन में दो वृत्त होता है। तो बेलन में दो वृत्त कौन कौन सा है? एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर, और बीच में जो है ये, इसको हम एच कहते हैं। एच, अब एच को हम लोग ऊंचाई भी बोलते हैं। एच मतलब ऊंचाई होता है। कहीं कहीं एच का मतलब आपको लंबाई बोल देगा बेलन के हिसाब में, कहीं कहीं आपको एच मतलब गहराई बोल देगा। यानी ये सब मिलके तो एच ही कहलाएगा बेलन के हिसाब में। अगर बेलन का क्वेश्चन कहीं भी रहेगा तो आपको पूछ देगा एच ऊंचाई इतना है या लंबाई इतना है या गहराई इतना है, हम उसको एच मानेंगे। सबसे पहले तो इसमें यह जान रहे हैं कि हम लोग एच कहते किसको है और आर कहाँ होता है। ये जो वृत्त है, ये मान लीजिए ये वृत्त है, वृत्त है, इसमें केंद्र होता है। केंद्र से आधा जब हम काटते हैं जिसको आर कहते हैं। यहाँ भी तो ये केंद्र हो गया ना, इसका आर आधा, इधर आर हो गया। अगर यदि इधर मिला देते हैं एक और आर हो जाएगा, दोनों आर मिलके 2r हो जाता है। तो 2r को हम d बोलते हैं। d मतलब होता है व्यास, d मतलब व्यास। तो मेरा कहने का मतलब है कि बेलन में भी जो है वृत्त होता है, और जब वृत्त का बात आएगा तो उसमें त्रिज्या का बात आएगा। तो बेलन में दो वृत्त हैं, एक नीचे की ओर, एक ऊपर की ओर। सिंपल सी बात है, ऊपर भी त्रिज्या होगा वही सेम नीचे भी त्रिज्या होगा, ऊपर भी त्रिज्या यही रहेगा। हाँ, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा कि ऊपर का त्रिज्या इतना है, नीचे का त्रिज्या इतना, यानी अलग अलग बोलेगा। ऊपर का त्रिज्या 2 है तो नीचे का त्रिज्या 4 है, हम लोग को R1 R2 करके लेके चलना है। बस सिर्फ हम इतना समझाना चाहते हैं कि बेलन में दो वृत्त होता है, चाहे ऊपर का वृत्त छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई बहस नहीं है। बेलन में दो वृत्त होता है, एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर, और बीच में जो है बेलन का ऊंचाई होता है। अब बेलन का जो क्वेश्चन बनेगा क्या बनेगा? एक बेलन का आयतन पूछेगा, एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा और एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा। तो सिंपल सी बात है, सूत्र तो याद करना पड़ेगा। तो बेलन का सूत्र क्या होता है? आयतन। मान लीजिए आपको पूछ देगा बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर पाई स्क्वायर एच होता है। हाँ, पाई का मान फिर रखने का बात आता है। तो पाई का मान जो है, आप जिस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा उसमें खुद दिया हुआ रहेगा कि पाई का मान हम कितना लेके चलें। पाई का मान 22/7 रखना है कि 3.14 रखना है, वो आपको क्वेश्चन खुद बताएगा कि आप पाई का मान कितना लेके चलिए। तो टेंशन तो है नहीं। या तो कहीं बोलेगा पाई को पाई रहने दीजिए, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले चीज़ है कि बेलन में रहता क्या क्या चीज़? एक आयतन होता है, एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, एक संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। बस यही 3 गो पे पूरा बेलन खत्म। तो बेलन का आयतन बराबर पाई स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। और बेलन का जब संपूर्ण पृष्ठ का बात आएगा तो वक्र पृष्ठ में एक ऊपर का वृत्त और एक नीचे का वृत्त, दोनों जो है वक्र पृष्ठ मान लीजिए, वक्र पृष्ठ बराबर 2πr/h होता है।
और जब संपूर्ण पृष्ठ का बात करेगा, इसमें जो है एक ऊपर का वृत्त नीचे का वृत्त को के क्षेत्रफल को जोड़ देना है, यानी ऊपर का वृत्त प्लस नीचे का वृत्त, यही मिलकर बन जाता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये फिर इसमें कॉमन लेते हैं, 2 का 2, पाई का पाई, आर का आर, तो बचता है एच प्लस आर। ये मेरा कहलाता है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग वक्र पृष्ठ से निकाल सकते हैं, उतना याद करने का जरूरत क्या है। बेलन का वक्र पृष्ठ अलग याद करें, संपूर्ण पृष्ठ अलग याद करें, वक्र पृष्ठ याद है तो संपूर्ण पृष्ठ याद है। हाँ, लेकिन उसके लिए वृत्त का क्षेत्रफल याद रहना जरूरी है। अगर वृत्त का क्षेत्रफल याद नहीं रहेगा तो तब तो कोई जुगाड़ नहीं है। तो कुछ ऐसा है फार्मूला जिसको याद तो रखना ही पड़ेगा, तभी जाके उसको हम लोग आसान बना सकते हैं। तो मैथ तो वैसे भी हार्ड सब्जेक्ट है ही, लेकिन पढ़ने वाले के लिए बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। मैथ इतना आसान तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। आशा करते हैं बेलन के बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।